हेलो फ्रेंड्स, जारविस कैंपस वेलकम्स यू ऑल। आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 के बारे में। यहाँ पे चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या है उसके बारे में बात करें तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रेशनल नंबर के बारे में हम पढ़े हैं कि रेशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर हम कौन से टॉपिक को इंक्लूड करने वाले हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हम टोटल 4 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर के अंदर। पहला टॉपिक हमारा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दूसरा टॉपिक आएगा हमारा द फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। थर्ड टॉपिक यहाँ पे हमारा रहेगा रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। फोर्थ टॉपिक यहाँ पे हमारा रहेगा रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये टोटल 4 टॉपिक हमें ये चैप्टर में कवर करने। उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, उसके बारे में बात करते। तो कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है उसमें हम ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिर्फ यहाँ पे ये जो मेन मिडल का ये जो यहाँ पे शब्द है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो ये जो मिडल वर्ड है डिवीज़न, तो कि डिवीज़न तो हम लोअर स्टैंडर्ड से सीखते आए हुए। तो एक सिंपल सा डिवीज़न यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे कि 7 को हमें डिवाइड करना है 3 से। अगर यहाँ पे हम 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवीज़न होगा? कुछ ऐसा डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो हम ये डिवीज़न को कुछ दूसरी तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते। तो कि हाँ, कैसे लिख सकते? तो कि हम ऐसे लिख सकते 7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। यहाँ पे ये जो 1 मिलता है हमें उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो 7 है उसको हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे, जिससे हमें डिवाइड किया हुआ है यानी कि 3 से, तो कि उसको हम बोलेंगे डिविज़र। और यहाँ पे जो हमें 2 मिलता है उसको हम बोलेंगे क्वोशिएंट। तो ये हुआ कुछ ऐसा जैसे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो हो गया इसको हम डिवीज़न लेमा कहते, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो इसका अगर कोई हमें डेफिनेशन देना है तो डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? तो कि इसके डेफिनेशन के लिए हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, गिवन इंटीजर्स a एंड b विच हैज़ यूनिक इंटीजर्स q एंड r विच सेटिस्फाई a इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई q प्लस r। ये हो गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का एक छोटा सा डेफिनेशन। अभी हम बात करने वाले यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। तो ये जो एल्गोरिदम है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा इसमें? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि HCF फाइंड करना है किसी नंबर्स का, राइट? तो यहाँ पे हम HCF फाइंड करने वाले हैं पर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के हिसाब से। तो वो कैसे होगा? तो कि इसके लिए हम ये जो हमने यूक्लिड्स लेमा पढ़ा था, डिवीज़न लेमा पढ़ा था, उसको ही हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 455 एंड 42 का। तो यहाँ पे 455 को डिवाइड करते हैं 42 से तो हमें क्या मिलेगा? तो कि रिमाइंडर हमें 35 मिलेगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। तो इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 455 इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 35। तो अभी यहाँ पे देखो तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, हमें रिमाइंडर 0 आने तक ये डिवीज़न कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे ये जो 42 डिवाइज़र है हमारा उसको अब हम क्या बनाएंगे? हमारा नया डिविडेंड। और ये जो 35 था वो क्या था? रिमाइंडर, उसको अब हमारा डिवाइज़र बनाएंगे। तो कि फिर से एक बार यहाँ पे डिवीज़न करना पड़ेगा, जैसे कि 42 डिवाइड बाय 35। तो अगर यहाँ पे हम 42 डिवाइड बाय 35 करते हैं तो हमारा नया क्वेश्चन और नया रिमाइंडर क्या बन जाएगा? तो कि नया क्वेश्चन हमारा बनेगा 1 और रिमाइंडर क्या रहेगा? तो कि 7। तो सेम थिंग यहाँ पे कुछ दूसरी तरह से इसको लिख सकते हैं कि 42 इज इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। तो फिर से एक बार यहाँ पे डिवीज़न करेंगे, कैसे? तो कि यहाँ पे जो 35 था उसको अब हमारा नया डिविडेंड बनाएंगे और ये जो 7 था उसको अब हमारा नया डिवीज़र बनाएंगे।
तो यानी कि यहाँ पे अगर डिवीज़न करते तो 35 डिवाइड बाई 7 करो तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा और क्वेश्चन क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ पे जब रिमाइंडर हमारा 0 मिल जाता है यानी कि हमारा HCF हमें मिल गया है, तो HCF क्या होगा, तो कि यहाँ पे जो 7 था, लास्ट रिमाइंडर क्या था हमारा 7 था, वही हमारा 455 और 42 का HCF हो जाएगा, राइट। तो ये हमने HCF फाइंड किया 455 एंड 42 का विद द यूज़ ऑफ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यहाँ पे ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ किया वो 3 स्टेप में होगा। तो ये कौन से 3 स्टेप में होगा, तो कि पहले तो हमें कोई 2 इंटीजर ले लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर C एंड D के बारे में बात करना है। तो यहाँ पे C ऑलवेज ग्रेटर देन D होना चाहिए, ठीक है। फिर स्टेप 1 में क्या रहेगा, तो कि जैसे सिंपल हम डिवीज़न करते हैं वैसे ही यूक्लिड डिवीज़न लेमा के थ्रू हमें डिवीज़न करना है, जहाँ पे हमें C इज इक्वल्स टू D मल्टीप्लाई बाई Q प्लस R मिलेगा, वेर एज 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन D रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं तो कि C और D का जब डिवीज़न करते हैं अगर हमें R की वैल्यू 0 मिल जाती है यानी कि रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा D। अगर हमें यहाँ पे R की वैल्यू 0 नहीं मिलती है यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 क्या होगा, यानी कि ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है वो कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, तो कि फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसको इन डिटेल जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।